दोस्तों ये वीडियो DUSOL का अनोखा वीडियो है। ऐसा वीडियो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। 12 क्वेश्चंस लेके आया हूं DUSOL के, और जितने भी आपके मन में शंका है, डाउट है, क्यूरीज है, सारा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देर किस बात के, लाइक तुरंत कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 12 के 12 क्वेश्चन। तो पहला ये क्वेश्चन है कि क्या DUSOL में एडमिशन लेने के लिए हमें टेस्ट देना पड़ता है या इंटरव्यू देना पड़ता है। तो दोस्तों चलिए आंसर फटाफट बताता हूं कि DUSOL में एडमिशंस करने के लिए आपको ना ही टेस्ट देने की जरूरत पड़ती है, ना ही इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे एडमिशन होता है, ये आपके मन में जरूर सवाल होगा। तो मैंने तो बता दिया कि पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि कोई टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है, यानी टेस्ट की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ना ही इंटरव्यू की तैयारी करनी है, क्योंकि DUSOL में डायरेक्ट एडमिशन होगा। अब किस बेसिस पे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंत तक, कैसे आपको अप्लाई करना है। A to Z क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन टू SOL। जैसे आपने बोला, मैंने भी बोला, मान भी लिया कि कोई टेस्ट नहीं होता है और इसके बाद इंटरव्यू भी नहीं होता है, तो क्या कट ऑफ पे होता है? क्योंकि DU में क्या होता है कि मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है। किसी किसी कॉलेज में 98%, 99% जाता है कट ऑफ। तो क्या DUSOL में भी मार्क्स के बेसिस पे होता है? तो आंसर क्या है, देखिए आंसर है कि कोई कट ऑफ की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। कट ऑफ की जरूरत नहीं होती, आपने समझ गए ना। ना ही टेस्ट देना है, ना ही इंटरव्यू देना है, ना ही कट ऑफ की रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये तीन चीजें क्लियर हो गई कि कट ऑफ की जरूरत नहीं है, टेस्ट की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू की जरूरत नहीं। तो फिर भी किस बेसिस पे, कोई तो क्राइटेरिया होगा। तो चलिए उस क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया क्या है, उससे जानने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देता हूं। क्या प्लेसमेंट मिलता है? क्योंकि अपने देश में नौकरी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे कॉलेज से करने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में DUSOL में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में भी प्लेसमेंट है। यहां तक कि रेगुलर कोर्सेज पे करने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन यहां कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स को करने के बाद भी नौकरी मिल रही है। आप कहां देख सकते हैं? DUSOL के वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे जाके प्लेसमेंट सेल पे क्लिक कीजिएगा और यहां पे जॉब ओपनिंग पे क्लिक कीजिएगा। तो जो भी रिसेंट में जॉब आई होगी या जो भी कंपनीज आई होंगी DUSOL में, वो आपको दिख जाएंगे और आपको क्या प्रिपरेशन करना है, क्या वो कंपनी डिमांड करते हैं, और ये नंबर भी दे रखा है प्लेसमेंट असिस्टेंट के लिए। तो कितनी कमाल की चीजें हैं ना कि DUSOL में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप कॉलेज डेली आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपको प्लेसमेंट मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, जॉब मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको आसान भाषा में कर दिया। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चौथा क्वेश्चन है, क्या लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है? तो हाँ जी हाँ, दोनों टाइप्स के लाइब्रेरी आपको अवेलेबल है। चाहे आप डिजिटल लाइब्रेरी की बात करें, यानी ऑनलाइन बुक्स की बात करें, जैसे कि मोबाइल पे पढ़ना आजकल बहुत इजी हो गया कि आप ट्रेवल करते रहिए, किसी के यहाँ शादी में चले जाइए, बस में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप डिजिटली पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल पे। मोबाइल लेके तो हर कोई जाता है। और इसके साथ साथ आपको लाइब्रेरी फैसिलिटीज फिजिकल भी मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लड़का लड़कियां जाके वहां पे पढ़ाई कर सकते हैं, बुक्स इशू करा सकते हैं, लाइब्रेरी रीडिंग रूम का फायदा उठा सकते हैं। बाकी देश में कोई भी ऐसा ओपन स्कूल लर्निंग नहीं है जिसमें आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी जाती है। सिर्फ रेगुलर कोर्स में दी जाती है, लेकिन DUSOL का बहुत बहुत धन्यवाद। DUSOL ने कमाल करके दिखाया कि आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी भी दे रहा है। तो कितनी कमाल की है। और लाइब्रेरी में दोनों दे रहा है, डिजिटल लाइब्रेरी भी और ऑफलाइन, यानी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों को लाइब्रेरी को दे रहा है। अब क्राइटेरिया भी आप जानने की कोशिश कर रहे होंगे, क्राइटेरिया किस बेसिस पे एडमिशन होगा, वो बताता हूं। थोड़ा और फीचर देख लीजिए। 12 क्वेश्चन है, तो ये 5वां क्वेश्चन है। वीडियो बहुत लंबी नहीं है, लेकिन पूरे जितने भी SOL के क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे समाहित है इस छोटे से वीडियो में। CBCS अवेलेबल है, हाँ भाई हाँ, CBCS अवेलेबल है। अब CBCS होता क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। पहले क्या होता था कि जो सब्जेक्ट निर्धारित थे वही पढ़ने होते थे, लेकिन अभी स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि चाहे तो आप ये सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़े, चाहे तो ज्योग्राफी पढ़े, चाहे तो आप इकोनॉमिक्स पढ़े, चाहे तो आप मैथ ले ले, यानी स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि जो सब्जेक्ट लेना चाहिए लीजिए। कुछ फिक्स सिलेबस होते हैं, कुछ फिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, इलेक्टिव होते हैं, यानी उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो DUSOL में अभी 2019 में यह लागू हुआ था, और इस साल भी लागू होगा, अगले साल भी लागू होगा, और जिस साल भी देख रहे हैं उसमें भी लागू होगा। और कब फॉर्म निकलता है ये भी आपको बताऊंगा। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम DUSOL में है। सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है 2019 से। तो कमाल की बात है, क्योंकि इसमें आपको चॉइस मिलता है कि क्या सब्जेक्ट पढ़नी है। जबरदस्ती स्टूडेंट के ऊपर थोपा नहीं जाता है। 6वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द कोर्सेज ऑफर्ड बाय स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। यूजी की बात करते हैं, पीजी का अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हाल फिलहाल देख लीजिए, 5 यूजी और 5 पीजी कोर्सेज है। कितने? 5 यूजी और 5 पीजी कोर्सेज है। क्या क्या है? BA प्रोग्राम है, जनरल BA प्रोग्राम, उसके बाद BCom है, कॉमर्शियल, उसके बाद BA ऑनर्स है, इंग्लिश, BA ऑनर्स इंग्लिश है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, BCom ऑनर्स है। तो BCom में 2 वैरायटी आपको मिल जाते हैं, BCom सिंपल और BCom ऑनर्स। BA पॉलिटिकल साइंस, BA इंग्लिश और जनरल BA। तो 5 यूजी कोर्सेज है और 5 पीजी भी कोर्सेज हैं। तो कमाल के कोर्सेज है DU का।
सातवां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर DUSOL एडमिशन 2021 टू यूजी कोर्स। अगर आप ये वीडियो 2022, 23, 24, 25, 26, 27, 28 कितने 30, 35 जब भी देख रहे होंगे तो DUSOL में जो एडमिशंस की जो क्राइटेरिया है लगभग हर साल सेम होने वाली है। बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के लिए 40% 12वीं में चाहिए, ठीक है। बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए 65% चाहिए, राइट। बीकॉम ऑनर्स के लिए 55% चाहिए। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए 50% चाहिए। अब देखिए, बीए प्रोग्राम बीकॉम के लिए मिनिमम 40% एग्रीगेट में चाहिए, ठीक है। बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए 65% तो एग्रीगेट चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 75% स्कोर्ड इन इंग्लिश और 65% मार्क्स इन इंग्लिश, ठीक है। दोनों क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, ठीक है। कोर में होगा तो 75% चाहिए और जनरल इंग्लिश है तो 65% चाहिए। ओवरऑल मतलब 65% रहेगा तो आपका हो जाएगा। बीकॉम में देख लीजिए, बीकॉम ऑनर्स में क्या है कि मिनिमम 55% मार्क्स तो चाहिए। 60% मार्क्स इन एबव या वोकेशनल में है तो भी चल सकता है। तो वोकेशनल वाले के लिए भी ऑप्शंस है कि वोकेशनल वाले हैं तो उनको 60+ मार्क्स है तो आ सकते हैं, वैसे आप 55% है तो अप्लाई कर सकते हैं। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए 50% ही काफी है। तो आपके पास ये मार्क्स के क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे एडमिशन होता है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि व्हाट इज द एडमिशन फी फॉर वेरियस यूजी कोर्सेज। फीस बहुत जरूरी है, तो फीस के लिए देख लीजिए 2020 में जो फीस थी वही आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगी। तो बीकॉम के लिए 4000 ये सालाना फीस है। बीकॉम के लिए 4000, सबके लिए 4000 कुछ भी नहीं है। तो स्कूल का फीस भी इससे ज्यादा लगते हैं, स्कूल का फीस इससे ज्यादा लगते हैं। तो गौर फरमाइए कितना चीप है, कितना सस्ता है। और देश के जितने भी ओपन लर्निंग कोर्सेज है उसमें कम, इसका सबसे कम फीस है। फैसिलिटी कितना है, लाइब्रेरी दे रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑफलाइन लाइब्रेरी, CBCS सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम, प्लेसमेंट असिस्टेंट कंपनी बुलाते हैं, कितने फैसिलिटी दे रहे हैं। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन फी फॉर DUSOL एडमिशन 2021। एप्लीकेशन फी 500 रुपया रहता है जनरल OBC के लिए और SC ST PWD के लिए 250 रुपया। तो जनरल OBC के लिए 500 और SC ST PWD के लिए 250 रुपया, ठीक है। फीस फॉर DUSOL एडमिशन 2022 माइट चेंज, यानी आगे आने वाले दिनों में हो सकता है थोड़ा थोड़ा चेंज हो, लेकिन जनरली 500 ही रहता है, जनरली 500 ही रहता है। तो अगर बढ़ेगा भी तो 100 रुपया 50 रुपया बढ़ेगा, एकदम से 10,000 तो फीस नहीं हो पाएगा। तो 500 रुपया है आपका एप्लीकेशन फीस। अब 10वां क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपकी जरूरत होती है। तो आजकल तो ऑनलाइन एडमिशन होता है, तो स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, तो फोटोग्राफ के साथ सिग्नेचर भी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ क्लासेस 10th एंड 12th मार्कशीट, 10वीं और 12वीं के मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, नहीं तो 10वीं 12वीं के मार्कशीट समझ लीजिए, आपका फोटो का स्कैन कॉपी और इमेज ऑफ सिग्नेचर फोटो 10वीं 12वीं का मार्कशीट, बस। बाकी इसके अलावा कोई टेंशन नहीं है, आपको डायरेक्ट एडमिशन ही लेना है, कोई टेस्ट देने की तैयारी नहीं करनी है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन खत्म होने आया है। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर द DUSOL एडमिशन 2021। 2021 का क्या प्रोसीजर है और 2021 का जो रहेगा वही 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40, 45 जब भी आगे भी लगभग यही रहेगा। क्या है प्रोसीजर यह है कि आपको पहले वेबसाइट पे जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहां देखेंगे इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको ईमेल आईडी मांगेगा और दूसरा बार भी ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए डालना होगा, क्योंकि ईमेल आईडी बहुत जरूरी है। आगे आने वाले जो भी कम्युनिकेशंस होगा, जो भी मैसेजेस होंगे आपके ईमेल पे आएंगे। नाम अपना लिख दीजिए यहाँ पे, कैंडिडेट नेम, उसके बाद ये कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर और जेंडर लिख के आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपको इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लेना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड, आपको आफ्टर यू हैव रजिस्टर्ड बाय गिविंग योर डिटेल्स लॉग इन यूजिंग योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड बन गया, उसके बाद आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें एकेडमिक और पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक यानी 10वीं 12वीं के डिटेल्स और पर्सनल डिटेल मतलब आपका नाम क्या है, कहां का रहने वाले, मदर फादर के डिटेल्स। उसके बाद कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कोर्स का सिलेक्शन करना है। अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड पे द एप्लीकेशन फी, आपको एप्लीकेशन फीस ही देनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम पाई गई तो आपके ईमेल पे कांटेक्ट किया जाएगा, अगर नहीं पाई गई तो आपके एडमिशंस को कंफर्म मान लिया जाएगा, फिर आप फीस को पूरा पेमेंट करेंगे, आपका एडमिशन हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लिए, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन डेट फॉर DUSOL एडमिशन 2021। तो स्टार्टिंग डेट 22 से शुरू हुआ है और लास्ट है 15 दिसंबर। हर साल थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा, हो सकता है अगले साल से, जैसे कोरोना में कुछ स्पेशल डेट्स थी, तो जनवरी सेशन बिल्कुल स्टैंडर्ड है और एक जून सेशंस। तो जून सेशन जब शुरू होगा, जून जुलाई सेशन शुरू होगा, तो उसका मई और जून में फॉर्म निकलता है, तो मई जून में एक्टिव रहिएगा। और जिसका जनवरी और फरवरी सेशन चाहिए वो दिसंबर से आप एक्टिव रहिएगा। तो 2 ही सेशंस में एडमिशन होते थे पहले, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा इधर दिक्कत हो गया, तो जनवरी सेशंस में भी होते थे और जून सेशंस में भी होते। अब जब कोरोना का महामारी खत्म हो जाएगा तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एक्टिव रहिएगा, उधर मई, जून, जुलाई में 3 महीना एक्टिव रहिएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। और देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलेगा,
प्लेसमेंट मिलेगा, लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलेगा, बहुत सारे फैसिलिटीज मिलेगा, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑफलाइन क्लासेस होंगी, यानी रेगुलर से कम नहीं है। इसीलिए इसमें लाखों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, लाखों। इतना भीड़ किसी भी ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर नहीं होता है। तो वीडियो मैंने पूरा रिसर्च करके बनाया था, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं भगवान नहीं हूं, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अभी भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके हित के लिए वीडियो बनाता हूं, आपके परिवार के हित के लिए और देश के हित के लिए। तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो जरूरतमंद इंसान है उसको फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके पुण्य और नेकी का काम कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय DU।